सौतेली माँ और जादुई तीन फ्रॉग। सुंदर नगर नाम के एक गांव में कोमल नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ राधा और बहन निशा के साथ रहा करती थी। कोमल बहुत छोटी थी जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और उसके पिता ने उसकी अच्छी परवरिश करने के लिए दूसरी शादी कर ली। पर दूसरी शादी होने के बाद उसकी सौतेली माँ ने उसके पापा को अपनी मुट्ठी में कर लिया और अब कमल के ऊपर खूब अत्याचार कर दी। ऐसे ही एक दिन कोमल घर का सारा काम खत्म करके आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है। तभी उसकी सौतेली माँ कोमल को आवाज देती है और बोलती है, अरे ओ कोमल, ऐ कोमल की बच्ची, मर गई क्या या जिंदा है? आज खाना खिला देगी या नहीं? आज खाना खिला देगी कि नहीं? हम दोनों माँ बेटियों के लिए आज भी हमें भूखा मारेगी? राधा की आवाज सुनकर कोमल की आंख खुल जाती है और वो एक झटके से उठ जाती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, रात के 9 बज गए, मैंने तो अब तक खाना भी नहीं बनाया। अब मैं माँ को क्या खाने के लिए दूं? अब क्या होगा? वो मुझे आज बहुत मारेंगी, क्या करूं? कोमल घबराती हुई अपनी सौतेली माँ राधा के पास जाती है और राधा से बोलती है, वो माँ, आज मैं बहुत थक गई थी तो मेरी आंख लग गई और मुझे समय का पता नहीं चला। अब तक मैंने खाना नहीं बनाया। आप मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं जल्दी से आप दोनों के लिए कुछ बना देती हूँ। तो महारानी जी के पंख निकल आए हैं। हाँ, आज महारानी जी हमारी बहुत थक गई हैं, इसीलिए थोड़ी देर सो गई थी और महारानी जी को पता ही नहीं चला कि रात कब हो गई। इसलिए उसने सोचा कि आज माँ और अपनी बहन को भूखा मरने के लिए छोड़ देती हूँ। क्यों रे, यही सोचा था ना? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? रुक जा, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। जब तुझे 4 दिन भूखा रखूंगी ना, तब तुझे पता चलेगा। इतना बोलकर राधा कोमल को खूब मारती है और उसे एक स्टोर रूम में बंद कर देती है। इस स्टोर रूम में बहुत अंधेरा होता है और कोमल को अंधेरे से बहुत डर लगता है। कोमल डरते हुए स्टोर रूम में एक अलमारी के पास जाकर बैठ जाती है और रोते हुए खुद से बोलती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ, सौतेली माँ और मेरी सौतेली बहन मुझे जरा भी प्यार नहीं करती। दोनों मुझे मारती रहती है हमेशा और सही से कभी खाने को नहीं देती। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे इस अंधेरे से स्टोर रूम में बंद कर देती है। माँ, यहाँ बहुत सारे चूहे हैं जो मुझे काट भी लेते हैं। मुझे माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम मुझे अपने पास बुला लो ना माँ। ये बोलकर कोमल रोने लगती है और तभी उसके सामने तेज पीली रंग की रोशनी आती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। तभी उस रोशनी में से एक आवाज आती है, कोमल, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माँ भले ही तुमसे दूर हो गई हो, पर मैं तुम्हें ये 3 जादुई फ्रॉक देता हूँ। इस फ्रॉक की मदद से तुम अपनी माँ और अपनी बहन को सुधार सकोगी और इन दोनों से दूर जाकर अपनी खुशहाल जिंदगी जी सकती हो। इन तीनों ही फ्रॉक के अंदर अलग अलग जादुई शक्तियाँ हैं जिसकी मदद से तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। इतना बोलकर वो आवाज और रोशनी गायब हो जाती है और कोमल के सामने 3 जादुई फ्रॉक आ जाती है। इनमें से एक फ्रॉक को कोमल पहनती है और बहुत सुंदर बन जाती है। अगली सुबह जब राधा उसे बाहर निकालती है तो वो देखती है कि कोमल बहुत ज्यादा सुंदर हो चुकी है और उसके पास 2 जादुई फ्रॉक हैं। उन फ्रॉक को देखकर राधा उससे वो दोनों फ्रॉक्स छीन लेती है और बोलती है, तेरे पास इतनी सुंदर फ्रॉक कहाँ से आ गई? अब ये फ्रॉक मेरी बिटिया निशा पहनेगी। ये दोनों फ्रॉक मुझे दे, चल। और ये जो तूने फ्रॉक डाली है ये भी मुझे दे निकाल के। नहीं माँ, मैं ये फ्रॉक तुम्हें नहीं दूंगी। इस फ्रॉक ने मेरी सुंदरता बढ़ाई है और ये तीनों जादुई फ्रॉक हैं। इसकी मदद से मैं खुद की नई पहचान बनाऊंगी और तुम दोनों से बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि तुम कभी मुझ तक नहीं पहुँच पाओगी। क्या ये जादुई फ्रॉक है?
अरे कल मुंही कहीं की, जा पर मुझे ये जादुई फ्रॉक देते जा। राधा को जैसे ही पता चलता है कि ये तीनों जादुई फ्रॉक हैं, राधा जल्दी से एक फ्रॉक खुद पहन लेती है और एक फ्रॉक अपनी बेटी निशा को दे देती है, जिसके बाद वो दोनों जादुई फ्रॉक उनके शरीर में छाले डाल देती हैं। छाले होने की वजह से वो दोनों दर्द से तड़पने लगती हैं और जल्दी से दोनों माँ बेटी उस फ्रॉक को उतार देती हैं, जिसके बाद दोनों जादुई फ्रॉक कोमल से बोलती हैं। कोमल, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए हूँ। तुम्हें जो कुछ चाहिए होगा तुम मुझसे मांग लेना। और मैं तुम्हें धन संपत्ति देने के लिए हूँ। तुम्हें सोना चांदी रुपए पैसे जो चाहिए हो मुझे याद करना कोमल। उन दोनों जादुई फ्रॉक को देखता हुआ कोमल को बहुत अच्छा लगता है। तभी कोमल की पहली ड्रेस जो उसने पहनी हुई होती है वो उससे बोलती है। कोमल, मैं हमेशा तुम्हारी सुंदरता को बरकरार रखूंगी। अब तुम अपनी सौतेली माँ के चुंगल से दूर जा सकती हो और तुम जहाँ बोलोगी हम तीनों जादुई फ्रॉक तुम्हें वहीं पर ले चलेंगे। ये सुनने के बाद कोमल जादुई फ्रॉक से बोलती है, मुझे मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन से कहीं दूर लेकर चलो। इस गांव से दूर लेकर चलो जहाँ मैं खुद का परिवार बसा सकूं और खुशी खुशी अपना जीवन जी सकूं। पर कोमल, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटी, हम दोनों को माफ कर दो ना। मैंने आप दोनों को माफ कर दिया, पर मैं अब आप दोनों के साथ इस घर में और नहीं रह सकती। तीनों जादुई फ्रॉक, मुझे अपने साथ कहीं और ले चलो। अब और नहीं रहना यहाँ, मुझे इसी वक्त यहाँ से दूसरी दुनिया में ले चलो। कोमल के बोलते ही तीनों जादुई फ्रॉक उसे अपने साथ जादुई दुनिया में ले जाती हैं, जहां उसका खुद का बड़ा सा घर होता है और एक राजकुमार उसके पास आता है। उसकी सुंदरता और उसके मन की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और बहुत जल्द उससे शादी कर लेता है। और इस तरह से गरीब घर की बेचारी कोमल अमीर घर की रानी बन जाती है और अपनी सौतेली माँ और बहन के चंगुल से आजाद होकर अपने पति के साथ खुशी खुशी जीने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।